हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर रिव्यू में हम थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। बाकी रिव्यू जो हम करते हुए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ गोजो के डेथ के अराउंड की पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे कि आखिर वो मरा कैसे एंड आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। सो वेडनेसडे वॉज अ बैड डे फॉर गोजो फैंस एंड जो हुआ वो सबको लग रहा था होगा, बस जिस तरीके से वो हुआ ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सबको पता था कि गोजो ये फाइट हारेगा, हो सकता है मर भी जाए, बट ऐसे मरेगा ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था या सोचा भी नहीं था। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू हार गया, पर फैंस का इतना गुस्सा क्यों है गोजो के हारने पे? वेल, गोजो को हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया है सीरीज़ में, एंड जब ऐसा होता है ना तो आधा पूरा वर्स ही उस कैरेक्टर पे डिपेंड होता है कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड यहाँ वही हुआ है गोजो के साथ। भले स्ट्रॉन्गेस्ट था गोजो, बट कहीं ना कहीं उसे भी हारना था एक पॉइंट पे। ये स्टोरी चल रही है, ये पर्सनल गोजो की स्टोरी नहीं है, ये जुत्सु काइजन है। इसमें यूजी मेन कैरेक्टर है, ना कि गोजो। गोजो एक फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर है एंड बहुत तगड़ा कैरेक्टर है, मैं खुद उसका फ़ैन हूँ। तो इस बात को अब एक्सेप्ट करो कि जब तक गोजो ज़िंदा था स्टोरी प्रोग्रेस नहीं होती। गोजो को साइड लाइन्स में डालना था ताकि बाकी कैरेक्टर्स कुछ काम करे एंड ये स्टोरी ख़त्म हो। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम आफ्टर वर्ल्ड जो बातें हैं गोजो और उसके फ्रेंड के साथ वो देखते हैं, एंड स्पॉयलर्स में एक मिस्टेक हो चुका था यहाँ पे। गोजो यहाँ उसके फादर के बारे में बात नहीं करता बल्कि किसी और के फादर के बारे में बात करता है, एंड वो यहाँ पर मेगुमी के फादर टोजी के बारे में बात कर रहा है। गोजो को बताना था मेगुमी को कि उसका फादर कौन है, बट अब वो ज़िंदा नहीं रहा तो उसने ये काम शोको को दिया है। वेल, जितना हमें ये ट्रांसलेशन में मिला है वो पढ़कर तो मैं यही समझा हूँ। वेल, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि गोजो के फादर के बारे में नहीं था ये, बट स्पॉयलर्स में थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन एरर हो जाती है। एंड नेक्स्ट, अभी के लिए तो ये कंफर्म है कि गोजो मर चुका है। कोट कर रहा हूँ, अभी के लिए। फ्यूचर में हो सकता है कोई भी पॉसिबिलिटी हो। अब अगर हम मेन टॉपिक पे आए कि आखिर गोजो मरा कैसे, तो जितना मैं समझ पाया हूँ ना इस चैप्टर को 8 से 10 बार पढ़ने के बाद, जो भी हुआ है ना वो ऑफ स्क्रीन हुआ है, हमें दिखाया नहीं गया है कि आखिर में हुआ क्या है, बस एक एक्सप्लेनेशन सॉर्ट ऑफ दिया गया है। तो होता ये है कि मोहोरोगा का एडेप्टेशन तब भी शुरू होता है जब वो एक अटैक लेता है। जब तक उस पर कोई अटैक नहीं करेगा तब तक कुछ अडेप्ट करेगा ही नहीं। हो तो जैसे ही पहला अटैक पड़ा दुश्मन का, वो अडेप्ट करना शुरू करता है, एंड तब वो धीरे धीरे उस अटैक को एनालाइज करता है और कुछ टाइम में वो अडेप्ट कर लेता है। और फिर से वही अटैक अगर मारा गया ना उस पर, तो वो अडेप्ट करने का जो टाइम है ना ये फास्ट हो जाता है, तो वो जल्दी अडेप्ट करता है उस टेक्निक को। बट वो सिर्फ अडेप्ट करके नहीं रुकता, वो एक बार अडेप्ट करने के बाद भी कंटिन्यू उस टेक्निक को अडेप्ट करते रहता है और बेहतर तरीके से उसका काउंटर निकालने के लिए। अब सुकुना को मोहोरोगा से एक मॉडल चाहिए था। वेल, आप लोग को अच्छे से समझे इसलिए मैं मॉडल की जगह ब्लूप्रिंट बोलूँगा। सुकुना को मोहोरोगा से एक ब्लूप्रिंट चाहिए था टू बाईपास गोजोस इन्फिनिटी। जब मोहोरोगा ने फर्स्ट टाइम गोजो के टेक्निक को अडेप्ट किया था तब वो खुद की कर्स टेक्निक को चेंज कर रहा था ताकि गोजो की इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर सके, जो सुकुना नहीं कर सकता था। तो सुकुना ने पूरे फाइट बस वेट किया, एंड जब मोहोरोगा ने एक अलग तरीका ढूंढ लिया काउंटर करने का इन्फिनिटी को। जैसा कि मैंने कहा, मोहोरोगा ने इन्फिनिटी अडेप्ट कर ली थी गोजो की, बट उसके बाद वो रुका नहीं था, वो कंटिन्यू उस चीज़ को अडेप्ट कर रहा था और एक ऐसा तरीका निकाल रहा था जिससे कि इन्फिनिटी बाईपास हो और बेहतर तरीके से। एंड जब मोहोरोगा ने एक नया तरीका ढूंढ लिया काउंटर करने का इन्फिनिटी को, उसमें सुकुना के जो स्लैशेस हैं वो नॉर्मल नहीं जाते हैं। जो तरीका मोहोरोगा ने ढूंढा ना उसमें वो एक स्पेस को ही कट कर रहा है। अब जो मैं बोलूँगा ना उसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये।
कोई भी ऑब्जेक्ट एक मास ऑक्यूपाई करती है इस वर्ल्ड में, एंड सेम गोजो भी है, जो खड़ा है अगर किसी जगह पे तो वो एक मास को ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो, और वो स्पेस ही जो गोजो ने ऑक्यूपाई किया है एटमॉस्फेयर में, जितनी जगह मोहरगा उस स्पेस को ही कट कर देगा। अच्छे से अगर कहूँ तो जिस जगह पे गोजो खड़ा है अगर वो 2 टाइल्स की जगह ले रहा है तो मोहरगा वो 2 टाइल्स का जो स्पेस है उसको ही कट कर रहा है। एंड अगर वो स्पेस को ही कट कर देगा जिससे कि इन्फिनिटी होने के बावजूद भी गोजो नहीं बच पाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी है जिसको समझना भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं यही समझ पाया हूँ कि गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने की जगह जो स्पेस गोजो ले रहा था इस वर्ल्ड में, उस स्पेस या फिर मास कहूँ, उस स्पेस को ही मोहरगा ने कट कर दिया है, जिससे गोजो भी कट हो गया है और उसे इन्फिनिटी को लाइक हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप दुनिया ही काट सकते हो तो दुनिया के बीच में जितने डायमेंशन या कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ कट हो सकता है। एक तरह से अगर इस अटैक को मैं नाम दूँ तो समझ जाओ ये डायमेंशन स्लैश था, जिसमें इन्फिनिटी होने के बावजूद भी गोजो को वो अटैक रीच किया, और इसी वजह से सुकुना गोजो को मार पाया। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कब, क्योंकि हमें तो दिखा ही नहीं कि मोहरगा ने कुछ किया ऐसा। मोहरगा तो पिछले चैप्टर में ही डिमोलिश हो गया है, इस चैप्टर में हमें दिखाया नहीं गया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो मोहरगा ने जो स्लैश मारा था ना जिससे गोजो के आर्म कट गए थे, एक आर्म कट गया था उसका राइट वाला, या तो वो हो सकता है, बट वो लाइक उतना सेंस नहीं बनाता वो आर्म कब कटा एंड गोजो पूरा पर्पल यूज़ करने के बाद आधा कट रहा है। सो एक पॉसिबिलिटी है, हमें पता है कि जब एक शिकिगामी मरता है ना तो उसकी पावर्स दूसरे में चली जाती है, एंड मोहरगा भी जब मरा तब उसकी पावर्स दूसरे में जाने चाहिए थी, बट किसी शिकिगामी में जाने के बजाय ना हो सकता है कि वो सुकुना में चली गई हो, एंड वो नॉलेज ऑल्सो। तो ये स्लैश सुकुना मार पाया विथ हेल्प ऑफ मोहरगास अडेप्टेशन। वो जो ब्लूप्रिंट मोहरगा ने निकाला था मरने के पहले वो सुकुना के काम आया, एंड उसका यूज़ करके सुकुना ये स्लैश मार पाया, जो कि लाइक सीधा इन्फिनिटी को बाईपास करके यूज़र को ही काट रही है। एंड क्योंकि हमने देखा सुकुना शिकिगामी की एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर पाता है बिना उन्हें समन किए, तो ये पॉसिबल है कि सुकुना ने ये किया है, बट ऑफ स्क्रीन हुआ है, हमें दिखाई नहीं है। एंड यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है विथ काशिमो जॉइनिंग द बैटल। एंड अब हमें मोस्ट अवेटेड काशिमो की 1 शॉट टेक्निक देखने मिलेगी जो उसने सुकुना के लिए बचा के रखी थी। काशिमो को यहाँ थंडर गॉड कहा गया है, जो पढ़ के ना मेरे दिमाग में 2 चीज़ आए। थंडर गॉड सुनकर पहला तो मेरे दिमाग में आया हमारे हिंदू गॉड इंद्रदेव, एंड सेकंड जो आया मुझे वो आया लाइक थॉर, जिसे थंडर गॉड बोला गया है, गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है थॉर को भी। तो अब डिपेंड करता है कि गेगे कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है, और हमें टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा अगले कुछ चैप्टर्स में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने थॉट्स कमेंट करो कि क्या गोजो वापस आएगा। कियोत्सुके सायोनारा।